और जिस घटना का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक पिता अपने बेटे को इलाज कराने के लिए सीतापुर से चल कर के और ऑक्सीजन लेकर के चला, जहां उसे पर्याप्त इलाज मिल जाना चाहिए था सीतापुर में इलाज नहीं हो पाया, तो अपने साथ वो गैस सिलेंडर लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चला। उसे लगा कि लखनऊ में आकर के उसके बच्चे का इलाज हो जाएगा। वो गरीब लखनऊ में भी आया, अस्पतालों में जाने के बाद भी उसे इलाज नहीं मिल पाया और किसी दलाल के माध्यम से उसे प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। और अब जानकारी मिली है कि बच्चे को भर्ती को लेकर के मानव अधिकार ने नोटिस दिया है सरकार को और उस इंस्टीट्यूशन को कि आखिरकार बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है और उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाई। ये तो एक घटना है, लेकिन अगर हम घटनाओं को जाएं और घटनाओं के बारे में जानकारी करें, यहां माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सब आते हैं, अगर एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है या देश में चल रही है, सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी? विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था? किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था? और हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। नेता प्रतिपक्ष की बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। और उनको यह भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा, उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज और खासतौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही, और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था। लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार
अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार महोदय, जहां इलाज हो रहा है वो अस्पताल किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे हैं तो इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे हैं तो इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? सुनिए, आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोला, अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, सुनिए। जब माननीय नेता यही बात है, बोल रहे थे, विपक्ष बोले तो कोई बीच में कोई किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, नहीं कोई व्यवधान नहीं किया था। नेता सदन बोले, आप उसको सुनिए। आपने कोई प्रयास नहीं हुए